हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एग्जाम आपका क्या है, अक्टूबर मंथ में है। उसी के लिए यूथ द्वारा आपके लिए मैंने आपको एक बुक भी चर्चा की थी कि बुक कौन कौन से आपकी इंपॉर्टेंट है। और यूथ कंपटीशन टाइम की ये जो बुक मैंने आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बताई थी, 4500 क्वेश्चन के लिए इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बात में अपने को ध्यान रखना है कि क्या सर सिर्फ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस होगा कि नहीं डिस्कस होगा, सिर्फ आंसर को बताते हुए चलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस बात को देखना चाहते हो तो अभी भी यूट्यूब पे आप जा सकते हो। आरआरबी जेई का मैंने पूरा 4300 वाला क्वेश्चन मैं वहां पे करा चुका हूं। आप वहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा डिटेलिंग करके मैं पढ़ाता हूं। वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। वहां से आप जाके देख भी सकते हो कि किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और बहुत मिनिमम फी में। तो वहां से आप देख सकते हो एसएससी जेई के लिए कंप्लीट आपके लिए बैच तैयार हो गया है। मतलब आपके आप अगर अभी बैच ज्वाइन करोगे तो वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पूरे क्वेश्चन अपलोडेड है। जैसे जैसे रिकॉर्डेड सब्जेक्ट होते जाएंगे वो अपलोड होते जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो ऐप में जाकर के लाइव भी आपको कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा सर ये जो 4500 क्वेश्चन, इसके लिए सर थ्योरी की बात अगर हम करें सर कि हमको थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया हो तो वो भी अभी आप यूट्यूब पे जाकर के कैप्सूल के नाम से आप देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने थ्योरी भी पढ़ाई हुई है। सिर्फ उतनी बातें उसमें बताई गई जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी बातें मैं इसी में कवर करूंगा। और अगर ये लगता है सर क्या हमने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो समझ में आएगा क्या? बिल्कुल क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। और एसएससी जेईई मैं आपको बता दूं, एसएससी जेईई का आपको पैटर्न भी पता होता है कि 200 क्वेश्चन करने होते हैं भाई, और अपने को 2 घंटे में करने होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अपना टेक्निकल पोर्शन है उसको 45 से 50 मिनट में करना ही पड़ेगा। और उसके लिए कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, वो सारी बातें क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझ में आएगी। और इस बैच में मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। एक तो पूरा बेसिक तरीके से बताता हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए, और एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच लोगे वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। जिसने आरआरबी जेई का बैच लिया है उनको पता होगा कि वो वहां पे किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। मैं फिर से आपसे बोलूंगा, आप जाके वाईसीटी इंजीनियरिंग पर आरआरबी जेई के क्वेश्चन के जो वीडियो है वो आप वहां पे डले हुए हैं, वहां से आप जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से एकदम डिटेल से पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है। समझ में आ गई बात? तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर क्या प्राइस रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है? मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई के लिए जो आपका प्राइस रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, वो आपका 499 है। 499 है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी इस बात की देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आपके मिलते हैं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना सेम टाइप का, मतलब आप अगर 4500 क्वेश्चन टेक्निकल को विद कॉन्सेप्ट अगर समझ ले रहे हो, कुछ बाहर आएगा ही। और जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4500 क्वेश्चन है, अरे इससे और क्या उससे बन सकते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। समझ में आ रही बात? तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी से लगना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि जब आप बात कर रहे हो सर कि हमको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी 2 आवर, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहता है, टेक्निकल रहता है। और आपका 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका क्या रीजनिंग रहता है, और 50 क्वेश्चन आपका क्या रहता है, जीएस। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 100 क्वेश्चन है ना, इसको भी आपको 45 से 50 मिनट में करना ही पड़ेगा। जो पहली बार देंगे एग्जाम, आपकी बार शायद फोर्थ ईयर वालों को भी अलाउ कर दिया गया, जो लास्ट ईयर में उनके लिए भी अलाउ कर दिया गया। तो ये आपको 45 से 50 करना पड़ेगा। और जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हो, आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट कम होती है तो कट ऑफ ज्यादा जाता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ढंग से करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? और इसके लिए आपको जितनी से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना, उतनी ही आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। समझ में आ रही बात? तो आपको सर 2 बातें करनी है। ये बैच मैं आपको बता दे रहा हूं, जो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से चलते हैं। और अभी इसमें 2
सब्जेक्ट अपलोड भी हो गए, रिकॉर्डेड ही रहेगा, जल्दी-जल्दी आपके। अब रिकॉर्डेड से फायदा क्या रहता है सर? जैसे किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, तो उसको पहले वो पढ़ेगा, उसको बार-बार वो पढ़ेगा। और आपको एसएससी जेईई में पता है कि सर जो हमारा थर्मल पोर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा आता है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 70% क्वेश्चन थर्मल से आता है। आपको चाहे फ्लूइड की बात कर लो, पावर प्लांट, आईसी इंजन, थर्मोडायनामिक्स, इन सब के पोर्शन ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो उसको और जल्दी से मतलब और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन में डिटेलिंग में जाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो पूरा बैच है आपके लिए बहुत परफेक्ट बैच है और अभी से आपको लगना पड़ेगा। जैसे-जैसे सब्जेक्ट आपके रिकॉर्ड होते जाएंगे, वो सब्जेक्ट आपके अपलोड होते जाएंगे और लाइव भी क्लासेस इसमें चलती रहेंगी। कुछ सब्जेक्ट आपके रिकॉर्डेड होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव यहाँ पे इस बैच में मिल जाएगा। तो प्राइस आपको पता रखना है कि 499 अभी प्राइस इतना है, बाद में बढ़ भी सकता है। क्योंकि आरआरबी जेईई में भी आपने देखा था कि प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल वो 499 में 4500 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और मैं फिर से आपको एक बार कहूँगा, अगर आपको लगता है सर कि कैसे हमको कैसे पता चलेगा कि सर किस टाइप के आपने पढ़ाया हुआ है, तो आप जा करके वाईसीटी इंजीनियरिंग पे आरआरबी जेईई में जो आपका लक्ष्य बैच है, उसको वहां से आप देख सकते हो। ठीक बात है? चलिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी बात आप अगर चाहते हो, तो आप टेलीग्राम में वाईसीटी वाईसीटी इंजीनियरिंग टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां से जुड़ जाइए। आपकी जितनी क्वेरी होगी, जो आप कुछ पूछना चाहते हो, उस पे सारे का रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक बात है? और आपको पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक बात है? और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। बैच के बारे में डिटेल की बात अगर आपको करनी होगी तो वो भी आप पूछ सकते हो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।